जब मैं कहूँ तब करना। 8 7 हमने लेक्चर पढ़ लिया है और उससे आगे का आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। और संविधान की विशेषताओं में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को देखना है। भारत का संविधान यानी कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है तो कहीं भारत का, अगर सबसे कहीं कठोर संविधान अगर कहीं का माना जाता है तो वो अमेरिका का, अगर कहीं चलता फिरता अगर संविधान कहीं का माना जाता है तो वो ब्रिटेन का। ठीक है, और हमारे भारत में हमारे भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसमें 395 अनुच्छेद थे, इसमें 22 भाग थे। ठीक, जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2025 की बात करें तो इसमें अभी तक बढ़कर 448 अनुच्छेद हो चुके हैं, 25 भाग बढ़ चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं इसमें, यानी कि हमारे इसमें 3 भाग और बढ़ चुके हैं जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। अब पढ़ेंगे इसमें विभिन्न स्रोतों से भेद, यानी विभिन्न स्रोत क्या क्या है इसके। यानी सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है, जो हमारे अम्बेडकर जी थे, ठीक है, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने सबसे ज्यादा कई देशों का, बहुत सारे देशों का विभिन्न अध्ययन किया, अध्ययन में पाया, कहीं से कुछ लिया कहीं से कुछ लिया, मगर जो सबसे बड़ा जो स्रोत माना जाता है 1935 के अधिनियम से सबसे ज्यादा लिया उन्होंने, और लिया गया सबसे ज्यादा जो हमारे भारत के संविधान के लिए जरूरी था। ठीक, राजनीतिक भाग है, संघीय सरकार की बात करेंगे तो जो संघीय सरकार है वो कहाँ से दी गई? संघीय सरकार ब्रिटेन से दी गई है। दार्शनिक भाग है कुछ, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है जो हम आप लोगों ने पढ़ा था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, समवर्ती सूची क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समवर्ती सूची यानी 3 प्रकार की हमारी सूचियां होती हैं। पहली होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। यानी संघ सूची क्या होती है? जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है अपने। राज्य सूची क्या होती है? जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची क्या होती है? जिस पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं। आपात उपबंध लिए गए हैं आपके जर्मनी से, यानी कि जर्मनी के बीमर संविधान से। आपात उपबंध क्या होते हैं? यानी कि ये इमरजेंसी होती है, जब देश पर कोई विकट परिस्थिति आती है तब इमरजेंसी राष्ट्रपति जी इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक, ये है आपका। आगे चलेंगे, इसके ये देखेंगे इसकी प्रेरणा कहां से ली गई? संविधान की ब्रिटेन से। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे कि हमने आज सुबह भी बताया था आप लोगों को। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। यानी कि जो लोकसभा होती है वो निम्न सदन होता है, यानी लोगों की सभा भी कहते हैं इसे, और ऐसे निचला सदन भी कहते हैं। और ये ऐसा सदन होता है, इसे भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग कर सकता है। दूसरा होता है राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है आपका राष्ट्रपति। ठीक, अगला है इसके हमारा संविधान कैसा है? तो हमारा संविधान जो है कठोर और लचीला है। ठीक है, कुछ कठोर है और कुछ लचीला है, दोनों का मिश्रण रूप है हमारा संविधान। भारतीय संविधान संशोधन के तरीके, यानी इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है साधारण बहुमत, दूसरा तरीका है विशेष बहुमत और तीसरा तरीका है हमारा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अब ये क्या होता है? साधारण बहुमत क्या होता है? कोई भी जब कानून बनता है तो वो दोनों सदनों में 50% से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में ये होता है जब भी कोई कानून बनता है तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत में आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की आधी कम से कम 50% सहमति होनी चाहिए। और अभी तक कितने संशोधन हुए हैं कुल? तो अभी तक कुल संशोधन की संख्या 106 है। ठीक, जो 2025 के अनुसार है। उपबंध घोषणा, यानी मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था, घोषणा कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आपात उपबंध कितने प्रकार के? तो आपात उपबंध 3 प्रकार के मुख्यतः। पहला है अनुच्छेद 352, और इसके तहत क्या होता है? जब बाहरी देश से हमारे देश को खतरा हो, यानी बाहरी आक्रमणों से युद्ध का खतरा हो, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाते हैं, यानी पूरे के पूरे राष्ट्र में यानी भारत में आपातकाल लग जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर अनुच्छेद 356, ये क्या है? संवैधानिक व्यवस्था भंग हो या किसी भी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति जी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया। ठीक है, तो 356 के तहत उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
अब अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय संकट के समय जब भारत में कोई वित्तीय आपातकाल आता है या तो उसके समय राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। इतना आज आप लोगों ने पढ़ा? आया?